Hello students, today we will discuss class 6 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर अपना 22 है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे हम, विद एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन आपको जो लास्ट में एक्सरसाइज दी जाती है वो आपको सेल्फ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वयं ही करेगा उसको, इसलिए जो समझाया जा रहा है वो आपको बहुत ही केयरफुली समझना है और फिर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 22 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 22 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखते हैं, से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य उस समय तक लगातार होता रहेगा और पूरा नहीं होगा, ओके, पहचान क्या है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उन टेंसों के वाक्यों में से हमें क्या पता चलता है कि जो वाक्य है वो भविष्य में कुछ समय तक लगातार होता रहेगा। जो क्या है, कुछ समय तक लगातार होता रहेगा लेकिन पूरा नहीं होगा। ठीक है, हमें ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि जो भविष्य में कार्य कुछ समय तक लगातार होता रहेगा और पूरा नहीं होगा, ये हमें पता चलता है। ओके, और एक पहचान हमारी ये हो गई। दूसरी, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में किसी समय से ठीक है रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी
फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के लास्ट में किसी समय से मिलेगा, सुबह से, शाम से, दोपहर से, बरसों से, कल से, परसों से, जो भी है ये समय से मिलेगा। दूसरी बात, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिलेंगे। ओके, ये पहचान है हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ओके, एक और पहचान है आपकी, जैसे इस काल में, इस टेंस में, भविष्य में कार्य जारी रहने की समय सीमा यानी टाइम लिमिट भी दी जाती है। टाइम लिमिट भी दी जाती है। ओके, तो इस काल के भविष्य में, इस टेंस के भविष्य में काल जारी रहने की समय सीमा यानी टाइम लिमिट भी दी जाती है। हमारी पहचान होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय तक लगातार होता रहेगा और पूरा नहीं होगा। सेकंड, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में यानी लास्ट में किसी समय से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस काल में भविष्य में कार्य जारी रहने की समय सीमा यानी टाइम लिमिट भी दी जाती है। तो ये क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल्स की ओर। अब देखते हैं हम रूल्स। हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की रूल्स देखेंगे अब हम। अब क्या देखेंगे हम? रूल्स। ओके, जैसे इस टेंस के वाक्यों में will have been या shall have been। इस टेंस के वाक्यों में will have been या shall have been ओके के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो क्या है इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ओके, उनके हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का
यूज करेंगे। ओके, सेकंड रूल है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड पर। तो इसमें जैसे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि, समय की अवधि दिख रहा? हाँ, समय की अवधि जैसे पीरियड ऑफ टाइम से पहले फोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तथा जो पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम समय की निश्चित बिंदु से पहले सिंस का यूज करते हैं। ओके, तो क्या है, जैसे समय दिया जाता है, से होता है, तो क्या है कि जैसे पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, तो उसमें क्या है, से पहले हम 4 का यूज करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम समय की निश्चित बिंदु यानी समय की निश्चितता बताई जाए, तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। ओके, ये हमारे रूल्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम सारा जो अपना एफर्मेटिव लेंगे, जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होती है वो इन्हीं रूल्स पर चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। आप ओके, अब चलते हैं एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को। एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी क्या करते हैं सकारात्मक वाक्यों में, मैं आई वी के साथ सेड हैव बीन तथा he, they, you और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ will have been के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
जोड़कर प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, तो क्या है कि जो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है उसमें क्या है, जो सकारात्मक वाक्यों में आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा ही सी इट दे यू और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर प्रयोग करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तोता एक घंटे से आकाश में उड़ रहा होगा। ओके, क्या है कि तोता 1 घंटे से आकाश में उड़ रहा होगा। तो द पैरेट विल, अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। विल हैव बीन फ्लाई, फ्लाई में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन द, अब हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे इन द स्काई। ठीक है, 1 घंटे से, तो क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, समय की अवधि दी गई है, तो फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। ओके, अब आधी रात से बूंदा बांदी, ठीक है, हो रही होगी। ओके, तो सब्जेक्ट इट विल हैव बीन ठीक है, लिंग आईएनजी लगा दिए वर्ब में। सिंस, अब निश्चित है ना, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, समय की निश्चित बिंदु है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस आएगा, सिंस मिडनाइट, ओके। इस तरह से हमने आपको जो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है वो हमने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया। अब हम चलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ओके, अब हम चलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। नेगेटिव स्टेटमेंट
बाद और हैव से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। ओके, तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, अभी हमने क्या देखा था, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, सारे रूल देखे थे, विद एग्जाम्पल देखा था। अब हम क्या देखेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में बिल सेल के बाद और हैव से पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट का यूज करेंगे। ओके, बिल सेल के बाद और हैव से पहले हम नॉट का यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, जैसे नौकर 8 बजे से भोजन नहीं बना रहा होगा। ओके, तो नेगेटिव है ना, नौकर 8 बजे से भोजन नहीं बना रहा होगा। तो द सर्वेंट will not have been कुकिंग फूड, ठीक है, कुकिंग फूड, और क्या है कि 8 बजे से टाइम की निश्चितता है ना, 8 बजे टाइम फिक्स है, निश्चित बताया गया है, तो सिंस, ठीक है, तो सिंस का यूज करेंगे, EIGHT 8 o'clock। ओके, नौकर 8 बजे से भोजन नहीं बना रहा होगा। तो हमने नेगेटिव वाले सेंटेंसों को समझा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में। ओके, प्रश्नवाचक वाक्यों में उनमें क्या है कि सब्जेक्ट से पहले बिल सेल का यूज करते हैं। ठीक, दूसरा जैसे वेयर, व्हेन, भाई, भाट आदि प्रश्नवाचक शब्द हैं। आदि प्रश्नवाचक शब्दों का यूज बिल सेल से भी पहले करते हैं। ओके, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद
सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, और लास्ट में वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। ओके, तो क्या है कि जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स है यानी जो प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले विल सेल का यूज करेंगे। ओके, और दूसरा यदि प्रश्नवाचक शब्दों का यूज वाक्यों के बीच में आता है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश पहले बनाते हैं। ओके, और निगेटिव क्वेश्चंस में यदि वाक्य में नहीं आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निगेटिव वाले क्वेश्चंस में जो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। और वाक्यों के अंत में यानी सेंटेंसेस के लास्ट में जो इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है उसका यूज करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स, ठीक है। क्या बी 2 घंटे से क्वेश्चन मार्क आएगा। हिंदी वाले वाक्यों में भी क्वेश्चन मार्क आएगा और इंग्लिश वाले सेंटेंसों में भी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या अगर हमारे वाक्य में हमने क्या देखा था, क्या पहले आता है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, बिल दे, अब सब्जेक्ट रखेंगे हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। अब हमें क्या है, 2 घंटे से, कोई निश्चित नहीं है ना, क्या है ये पीरियड ऑफ टाइम है तो इसमें क्या यूज होगा, 4 का यूज होगा, 4 2 आवर और क्वेश्चन मार्क। ओके, विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, अब यहां से बना लेते हैं, क्या वह 1 घंटे से समाचार नहीं सुन रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या वह 1 घंटे से समाचार नहीं सुन रही होगी। तो अब हमारा क्या है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ही रखेंगे ना, तो विल सी, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। अगर हमारे वाक्यों में नहीं है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो विल सी नॉट, अब हैव बीन listening the news for an hour। ओके, और क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स था, वो हमने आपको समझा दिया। अब जो एक्सरसाइज दी गई है वो आप सेल्फ करेंगे। ओके,
सुबह से। रात से क्यों जाग रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, अब हमें अगर ये था कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। ओके, तो भाई, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। भाई विल ही have been baking verb ing since night, in the night. Since night. Okay. तो इस तरह से हमने आपको कंप्लीट करा दिया चैप्टर। ओके, अब आप जो एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट करिए। थैंक यू।